अरे भाई यहाँ हम लोग चले जाएंगे भाई मार देंगे बीजेपी वाले। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो। कल को पूजा पाल पे कुछ हो जाएगा तो आरोप समाजवादियों पे लगा देंगे। और उनके लिए कौन सी पूजा पाल के लिए कौन सी हमदर्दी है? क्यों हमदर्दी होगी पूजा पाल? कोई वो पूजा मिश्रा थोड़ी नहीं है, पूजा शुक्ला थोड़ी नहीं, पूजा सिंह थोड़ी नहीं है तो पूजा पाल ही। एक पाल समाज की 8 साल की बच्ची के साथ उस ब्राह्मण का समर्थन किया, उसको बेल दिलाई पास्को में इसी उप मुख्यमंत्री ने, जिसका नाम आपने लिया, मैं अपनी जिब्या से नाम नहीं लेना चाहता। पाल समाज की 8 साल की बच्ची के साथ जो कृत्य किया घिनौना उस ब्राह्मण समाज के लड़के ने, जिसके पीछे यही खड़ा था उप मुख्यमंत्री जिस पाठक की बात कर रहे हो आप, तब कहां थी पूजा पाल? अपना इंसाफ 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाए, उसके साथ पास्को लग जाए, लोग जेल चले जाएं, जेल से ब्रजेश पाठक के मौसा फूफा बैठे होंगे किसी कोर्ट में और उसको जमानत दे दें, तब पूजा पाल की पेट में दर्द नहीं हुआ? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त भूचाल आ गया है। उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा की जो सदस्य हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाने का उनका इरादा हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं और उनकी भाषा भी बता रही है। लेकिन उससे जो बड़ी बात है, उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव से उन्हें जान का खतरा है, अगर उनकी हत्या होती है तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। पूजा पाल की हम बात कर रहे हैं। पूजा पाल इस वक्त कौशाम्बी की चायल विधानसभा से विधायक हैं। उनके पति राजू पाल, जिनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद वो 3 बार विधायक बनी, 2 बार बहुजन समाज पार्टी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से। बताया गया कि पिछले दिनों उन्होंने जो है सदन में सरकार की अच्छाई बतिया दी थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया और लगातार उनको धमकियां मिल रही है। तो सोचिए, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि योगी के रामराज में ये किस तरह के लोग हैं जो उनको धमकियां दे रहे हैं, और अखिलेश यादव से पूजा पाल जो विधायक हैं उनको खतरा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आभार। ये कैसी गुंडई है जहां रामराज की बात की जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, और एक विधायक असुरक्षित, और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया पर उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। आपने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया कि ये कैसी गुंडई है। 10 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं सरकार के, 9वां कंप्लीट होगा, 10वां शुरू होगा मार्च से। तो इन 9 सालों में तो गुंडा और गुंडई सिर्फ एक व्यक्ति ने की है। उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मौजूदा 2 बार के मुख्यमंत्री। नहीं, गुंडई खत्म की है योगी आदित्यनाथ जी, ये बात मानने वाली नहीं है। तो फिर किसी विधायक को अपनी जान का कैसे खतरा हो सकता है, वो भी सत्ता पक्ष के विधायक का? कैसे? अगर आप ये आरोप लगाते हो खत्म की, तो कैसे? और कोई ये सिर्फ एक सिंगल विधायक पूजा पाल नहीं है। नंदकिशोर गुर्जर का नाम तो सुना होगा ना? लगातार बयान देता है, मुझे मरवा देंगे, मेरी जान को खतरा है, मुझे इस तरह हो जाएगा। इस तरह आधा दर्जन विधायक हैं बीजेपी के जो ये चिल्लाते हैं कि मेरी जान को खतरा है। किससे? बीजेपी से, विपक्ष से नहीं, समाजवादी पार्टी से नहीं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक राजनीति की जा रही है, और वो गंदी राजनीति वो कर रहे हैं जो अब तक हिंदुत्व का परचम लहरा रहे थे पूरे देश में। भगवाधारी बनके बता रहे थे हम हिंदू युवा सम्राट हैं और हम ही से होगा, हम ही से छतरंगिया होगा। वो अति पिछड़ी जाति से आती हैं, वो रो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा भावुक है। उन्होंने चिट्ठी लिखा, 2 पेज में चिट्ठी लिखा कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हम समाजवादी पार्टी ने सुरक्षा देने से मना किया? क्यों मना किया? क्या हमने कोई ऐसी बात कही कि इनको सुरक्षा ना दी जाए? हमने ये कहा इनको आप Z+ सुरक्षा ना दो? खतरा है ना। हाँ? तो ब्रजेश सिंह को भी तो खतरा है, उन पे कौन सी सुरक्षा है? वाई श्रेणी वाली, वाई श्रेणी समझते नहीं समझते आप? हाँ। आपके दर्शक समझते हैं। वाई श्रेणी की सुरक्षा है, कई गाड़ियां वाड़ियां चलती हैं, पुलिस बड़ा लावा लश्कर होता है। Z+ की दे दे, Z दे दे, ना Z+ हो तो Y+ दे दे।
कोई मना कर रहा है, लेकिन जब जांच होगी तब ना पता चलेगा खतरा कैसे है। पता चला जो सोशल मीडिया पे गाली दे रहा है वो आदमी तो कोई योगी आदित्यनाथ का सजाती है नाम, यादव नाम से आईडी चला रहा है, तो किससे खतरा है? ये गंदी राजनीति है योगी आदित्यनाथ आरएसएस की, क्योंकि पीडीए मजबूत हो रहा है। पीडीए का तोड़ बीजेपी आरएसएस के पास नहीं है। तो अब जो पुराने दगे कारतूस हैं, दगे कारतूस के नाम आपको मालूम है? नहीं, हमको नहीं मालूम। स्वतंत्र देव सिंह दगे कारतूस, वो एक कोई चुप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, क्या वो उनको बोलते, स्टूल वाले, दगे कारतूस। केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, केपी मौर्य जी, ये सब दगे कारतूस है उनकी जो ब्रिगेड बनी थी उसके पिछड़े समाज के। तो ब्रिगेड बोल दिया आपने, मुझे लगा गैंग बोलेंगे आप। नहीं, मैं गैंग क्यों बोलूंगा? दगे कारतूस, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक बात करूंगा। हर राजनीतिक दल की एक सेना होती है। ये वाली जो आपने गैंग, गुंडा, ये सारी भाषा योगी आदित्यनाथ जी प्रस्तुत करते हैं और बीजेपी के लोग करते हैं अच्छे राजनीतिक दलों के खिलाफ। नहीं, तो ये हम कह रहे हैं खतरा आपसे क्यों है? फिर विधायक को खतरा है, वो भी महिला विधायक हैं, और ये इतना बड़ा आरोप अखिलेश यादव जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। अब सोचिए समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिख दी, तो अब योगी आदित्यनाथ तो जांच करा नहीं रहे। भाई खतरा है, आपको मुझसे खतरा है, मुझे आपसे खतरा है, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन देगा तो जांच होनी चाहिए कि खतरा है कि नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? बुड़ुक्की मार रहे हैं क्या? अभी तो चल भी नहीं रहा है ऐसा कुछ स्नान कि नाक में बुड़ुक्की मार रहे हो यमुना जी में, माफ करिएगा, त्रिवेणी में या गंगा जी में, ऐसा तो कोई स्नान भी नहीं चल रहा है कि ध्यान मग्न है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखा उन्होंने कि भाई ये जांच हो, हमसे जान का खतरा है तो वो जांच हो, ये मर्यादा अहीनता की जो है पराकाष्ठा हो गई है। अखिलेश जी को क्या, अब अखिलेश जी को भी खतरा है? उन्होंने कह दिया सीधे, हमने देखा पीसी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि कोई भाजपाई मरवा दे उन्हें तो और दिक्कत होती। निश्चित तौर पे, और ये सारी चीजें आरएसएस और बीजेपी सदैव से करता रहा है, सदैव से करता रहा है। हाँ। वो अपने कार्यकर्ताओं की जान ले लेता है, तो क्या लगता है अपने कार्यकर्ताओं की जान लेके विपक्षियों पे मर देता है। ये एक नहीं है, अपने ऐसे कार्यकर्ता बहुत- को मार देते हैं। एक बार नहीं, पूरा भाजपा का इतिहास उठा के देखो। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं, बीजेपी ऐसा लगातार करती है, अपने ही कार्यकर्ताओं को फंसा देगी, मरवा देगी और वो विपक्ष पे आरोप लगा देगी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। कल को पूजा पाल पे कुछ हो जाएगा तो आरोप समाजवादियों पे लगा देंगे, और उनके लिए कौन सी पूजा पाल के लिए कौन सी हमदर्दी है? क्यों हमदर्दी होगी पूजा पाल? कोई वो पूजा मिश्रा थोड़ी नहीं है, पूजा शुक्ला थोड़ी नहीं, पूजा सिंह थोड़ी नहीं है तो पूजा पाल ही। एक पूजा पाल मरे, अरे कोई पिछड़ा पाल, प्रजापति, कुशवाहा, मौर्य, यादव, एक मरे 10 मरे, बीजेपी की बला से क्या फर्क पड़ता है? उसके समर्थक आज आरक्षण का विरोध कर रहे थे। मैंने देखा एक कोई बाबा हैं, भाई जन्म से शायद अंधे हैं, बहुत ज्ञानी अपने आप को कहते हैं, वो पिछड़ों को पता नहीं क्या क्या अपमानित कर रहे हैं। तो ये उन्हीं की विचारधारा के तो लोग हैं जो प्रधानमंत्री और योगी का महिमा मंडन करते हैं। तो कोई पूजा पाल की हत्या हो जाएगी तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को पड़ेगा। वो भले हमारे साथ गद्दारी करी, भले वो हमारे से दूर हैं, भले वो योगी आदित्यनाथ को अपना मसीहा बता रही, लेकिन हमारे नेता को चिंता है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिंता है कि पूजा पाल की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल हमारा यह है कि अभी उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने अभी लिखा था, पोस्ट डाला था कि ये जो आंसू का बदला है, अति पिछड़ी जाति से आती हैं, पाल समाज से आती हैं पूजा पाल, इनके आंसू का बदला इनका समाज 2027 में चुन चुन के लेगा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। वो वाला कौशाम्बी वाला केस याद है नहीं ब्रजेश पाठक को? आपने याद नहीं दिलाया, मैं याद दिला देता हूँ। एक पाल समाज की 8 साल की बच्ची के साथ उस ब्राह्मण का समर्थन किया, उसको बेल दिलाई पास्को में, इसी उप मुख्यमंत्री ने, जिसका नाम आपने लिया, मैं अपनी जिब्या से नाम नहीं लेना चाहता। पाल समाज की 8 साल की बच्ची के साथ जो कृत्य किया घिनौना उस ब्राह्मण समाज के लड़के ने, जिसके पीछे यही खड़ा था उप मुख्यमंत्री जिस पाठक की बात कर रहे हो आप, तब कहाँ थी पूजा पाल? तब कहाँ थी ये पाठक? तब कहाँ थी उप मुख्यमंत्री? तब कहाँ थे योगी आदित्यनाथ? तब बोले थे क्या? तब समाजवादी पार्टी बात कर रही थी। तो पूजा पाल भी कुछ नहीं बोली उसमें। क्यों नहीं बोली थी? अपना इंसाफ 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाए
उसके साथ पास्को लग जाए, लोग जेल चले जाएं, जेल से ब्रजेश पाठक के मौसा फूफा बैठे होंगे किसी कोर्ट में और उसको जमानत दे दें, तब पूजा पाल की पेट में दर्द नहीं हुआ। ये बात आप स्पष्ट जान लो कि एक पिछड़े समाज की विधायिका को सामने करके इस तरह की बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई बहुत अन्याय हो गया। हमें तो मोहरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल 100 और बन भी रही है, दुर्भाग्य है वो मोहरा बन रही है, बन चुकी हैं पूरी तरीके से। क्योंकि जो बात हम आपने अभी डिस्कस की है या जो पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखा वो बहुत सोच समझ के लिखा है कि कल को कोई मार दिया जाएगा। भाई 8 साल की बच्ची के साथ उम्मीद ये नहीं थी कि अखिलेश यादव जी जवाबी पत्र लिखेंगे। जवाबी पत्र नहीं, समाजवादी पार्टी एक एक कदम फूंक कर रखती है और हम राजनीति करने आए हैं। हम भगवान को सड़क पे बेचने नहीं आए हैं, ना हम धर्म की चाशनी जनता को चटाने आए हैं। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति करना आता है, लेकिन शुद्धता वाली राजनीति आती है। ये धृतराष्ट्र वाली, दुर्योधन वाली, शकुनी वाली, ये वाली राजनीति नहीं आती है। और अगर अपराध के बदले अपराध हो, अपराधी के बदले अपराध हो, तो मुझे नहीं लगता इसको कोई न्याय कहा जाएगा। हम आप अपने आप को खुश करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उस बात को दोहराते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि पूजा पाल को अपने न्याय की तो चिंता थी। 3 बार की विधायिका को उस 8 साल की पाल समाज की बच्ची के न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए थी अपने ही उप मुख्यमंत्री से, जिसने उनकी बेल करा दी और उनके परिवार के लोग जेल में बंद हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए ठीक है, देखिए बातचीत हम कर रहे थे पूजा पाल को लेकर के। जो माहौल है वो अभी भी जो उसका पारा है, राजनीतिक पारा, वो चढ़ा हुआ है। पूजा पाल को लेकर के अखिलेश यादव, लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अखिलेश यादव भी चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए अगर एक विधायक ने आरोप लगाया है तो बातचीत हम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।